ओके गाइस, सो वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का थीम 15 यानी कि लास्ट चैप्टर फॉर द टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, थोड़े डिटेल्स है इसमें, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है और इसमें बेसिकली हम लोग डिबेट्स एंड डिस्कशंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के वक्त हुए थे हमारे लीडर्स के बीच में। तो उन्होंने किस तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ उन्होंने अप्रोचेस रखे, कैसे डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए कि टॉपिक को लेकर, एंड कैसे फिर क्या फाइनल चीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी, वहाँ से हटाई, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बेसिकली चैप्टर में समझने का इतना ही है, मतलब कि हो रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में आज जितने प्रोविजंस हैं उनका बैकग्राउंड देखेंगे। ओके, तो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, इट्स गुड, थोड़ा सा थियोरेटिकल ज़रूर है। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, वो कब आया? 26 जनवरी 1950 को इन इफेक्ट आया, ठीक है। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। एक डिस्टिंक्टिव फीचर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। और क्यों है? देखिए, इसकी लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी और साइज़ को देखकर अगर हम देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं वो समझ आ जाता है। इसकी साइज़ इतना वास्ट है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर ईस्ट टू वेस्ट, इट्स वास्ट इन साइज़। एंड उससे भी ज़्यादा इसकी डाइवर्सिटी, ऐसा बोलते हैं हर 10 किलोमीटर्स में इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है या फिर एक थोड़ा सा डिफरेंट डायलेक्ट आ जाता है लैंग्वेज में। तो इसकी डाइवर्सिटी को देखकर हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है तो वो इसीलिए है क्योंकि इतने सारे लोगों की सभी कल्चर्स एंड रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटीज़ एंड इतनी सारे अलग अलग सेक्शंस को एक साथ अकोमोडेट करा है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने। So this Indian constitution is like a representation of all the people of India. तो कंट्री की साइज एंड डाइवर्सिटी को देखकर इसमें जितने डिटेल प्रोविजंस हैं या इसकी जितनी लेंथ है वो हम कह सकते हैं कि जस्टिफाइड है। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो हमारा इंडिया था वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था। मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में बहुत राइट्स थे, हम जानते हैं। कास्ट के बेसिस पे हिंदूज एंड दी अनटचेबल्स के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे। और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया जो था वो था एक चीज़ के लिए लड़ रहा था, लेकिन एक नहीं था, एक कॉमन स्ट्रेंथ की फीलिंग जो थी वो कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। और उस फीलिंग को कंप्लीट करने का काम किया था कॉन्स्टिट्यूशन ने। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी मेंबर्स को एक आइडेंटिटी दी थी दैट येस वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस पर हमारे सभी लीडर्स ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम किया है। फॉर अ स्पैन ऑफ 3 years ये लोग बहुत मिले हैं, डिटेल्स में हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ है। एंड उसके बाद जाकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसको आज तक भी ये हम बोल सकते हैं कि कोई मेजर चैलेंज नहीं मिला है। मतलब इसमें हुए हैं छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है चेंज है। तो इससे हमें मतलब ये पता चलता है कि हमारे लीडर्स ने जिस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ बनाया था कि आज भी आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलमोस्ट 75 years कंप्लीट होने वाले, इतने टाइम के बाद भी कोई भी मेजर चैलेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं आया। सो इट्स अ कमेंडेबल जॉब दैट दे हैड डन। ओके, इट वाज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 और बहुत सारे ड्राफ्ट्स हुए थे, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था और क्लॉज बाय क्लॉज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन किया था। ये हम फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये इमेजेस वगैरह भी अच्छे से करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड इन दिसंबर 1949 आफ्टर 3 years ऑफ डिबेट। तो एक बार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था तो जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पेज पर साइन किया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड राइट किया गया था और प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा जो थे वो इसके कैलीग्राफर थे। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पेज जो है उसको डिज़ाइन किया गया है शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने,
तो हर पेज को अलग डिज़ाइन किया. इट्स नॉट लाइक कि प्रिंटेड है, कॉपीड है, नहीं. इट्स ऑल द हैंडवर्क. उन्होंने एक एक पेज को यूनिकली और अलग डिज़ाइन किया है बाय हैंड. इट्स ब्यूटिफुल. ठीक है. और जो ये 3 साल लगे दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के, इन 3 सालों में 11 सेशंस हुए हैं और 165 डेज में, मतलब 165 डेज में 11 सेशंस को स्प्रेड किया हुआ है. ऐसा नहीं आज मिल गए कल मिल गए 11 सेशंस हो गए. ये 11 सेशंस भी जो है वो काफ़ी दूर दूर पर हुए हैं. ये आपको देखने की, अब ऐसा नहीं है कि ये बस 11 सेशंस में काम हो गया. ये जो थे ये मेन सेशंस थे. अब हुआ क्या था कि इन सेशंस में जो डिस्कशन होता था कि कुछ जो भी डिस्कस किए जाते थे क्लॉज वगैरह, कमिटीज़ थी, और वो कमिटीज़ इन सेशंस के अलावा डेज पर मिलके क्लॉज बाय क्लॉज हर चीज़ को डिस्कस करती थी, और फिर जो मेन फाइनल ड्राफ्ट जो है उसको सिर्फ इन सेशंस पे डिस्कस किया जाता था. और इन सेशंस पे जो है वो ऑलमोस्ट सभी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो थे वो मौजूद होते थे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11 सेशंस में मिले. ये सेशंस पे सिर्फ मेन और फाइनल ड्राफ्ट जो है वो डिस्कस किए जाते थे. बाकी इसके अलावा ऐसी जो कमिटीज़ है वो बहुत सारी सेशंस रखती थी, और मतलब बीच में मिलती थी, डिस्कस करती थी, और फिर फाइनल ड्राफ्ट को जो है वो हम इन सेशंस में रखा जाता था सभी मेंबर्स के सामने. ठीक है. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ चुके हैं. हमारी 11th क्लास में भी, पॉल साइंस में भी क्या होता है थोड़ा आइडिया हम सभी को बारे में है. इस चैप्टर में जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग बेसिकली सिर्फ डिबेट्स एंड डिस्कशंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे कैसे क्या हुआ, हम लोग उन चीज़ों को देखने वाले हैं.